नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 283 है, पार्ट नंबर 282 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेके हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 37 हो रहा है, 37 ले यहाँ पर 50 हो रहा है और 50 ले यहाँ पर 65 हो रहा है। 65 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 10 लेकर लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 10 ले 17 लिख रहे हैं, तो 10 में जब 7 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 17 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 17 से क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो 17 में जब यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 26 आ जाएगा। और 26 ले क्या लिख रहे हैं, 37 लिख रहे हैं, तो 26 में क्या करते हैं, तो 26 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे कितना क्या, 37 आ जाएगा। और 37 ले क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, तो 37 में यहाँ पर करते हैं, तो 37 में अगर यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 50 आ जाएगा। और 50 ले क्या लिख रहे हैं, 65 लिख रहे हैं, तो 50 में अगर यहाँ पर कितना करेंगे, 15 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 65 आ जाएगा। तो 65 ले यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, 7 ले क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 7 में अगर क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो 9 हो गया है। 9 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो 9 2 11 होता है, तो 9 में 2 को जोड़ देंगे 11 गया है। 11 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, तो 11 में भी 2 को जोड़ेंगे 13 गया है। और 13 से क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, तब 13 में भी 2 को जोड़ेंगे 15 गया है। तब 15 से क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे ना, तब 15 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 17 गया है। अब 17 को क्या करेंगे, 65 में जोड़ेंगे। जब 17 को 65 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 82 आ जाएगा। कितना क्या, 82 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 215 जो है ना, यहाँ पर 64 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 312 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कैसे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 215 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 312 को बताना है क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो 215 दिख रहा है, तो 215 को आपस में क्या करेंगे, तो 215 खुद है, तो यहाँ पर जब मान लीजिए एक छोटी संख्या दिख रही है, ठीक है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 64 लिख रहा है। ठीक है, 64 है, जब 64 में 3 से भी गुना करेंगे, देखिए तो 4 3 12 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 36 18 1 19 दिख रहा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी 4 से भी गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 4 को 16 हो गया और 4 5 20 हो गया। ठीक है, 16 20 21 यानी नहीं आ रहा है। ठीक है, 16 आ रहा है, 216 नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या करें, किसी तरह से गुना करने पर नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो 215 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 215 को लिखते हैं, 215 ये किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 2 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, फिर 5 बन रहा है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 2 1 3 है, और यहाँ पर 5 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना गया, यहाँ पर आपको 64 आ गया, जो कि देखिए 64 ले संबंधित है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी 312 को भी रखते हैं। देखिए 312 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको भी आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना क्या, 3 1 4 4 2 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 36 आ जाएगा। कितना क्या, 36 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में तना कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 16 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस जो आकृति है ना, ये आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए जो आसान त्रिभुज दिख रहे हैं पहले उसको ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला देखेंगे 5 हो गया। ठीक है, 5 दिख रहा है। 5 के बाद में देखिए एक को ई दिखेंगे, कितना गया है, 6 आ गया है। ठीक है, 6 दिख रहा है, 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद में अगर x को रखेंगे ये 7 हो गया है, ये 7 हो गया है। लेकिन देखिए एक वो ई छोटा वाला में भी दिख रहा है ना, तो कितना गया, ये 8 आ गया। कितना गया, 8 हो गया। 8 हो गया तो 8 के बाद में देखिए 8 हो गया ना, 8 के बाद में देखिए और इसको देखेंगे कितना दिख रहा है, 9 हो गया। ठीक है, तो 9 दिख रहा है। 9 के बाद में अगर इसको इधर से रखेंगे कितना गया है, 10 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको, ठीक है, ये 10 आ गया। यहाँ तक तो आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, 10 के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में देखिए अगर इसको रखेंगे, देखिए 10 से कि ये 11 आ गया। ठीक है, इसको इधर से रखेंगे कितना गया, ये 11 गया। 11 के बाद में फिर इसको इधर से रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे, 11 कैसे रखेंगे तो कितना गया, 12 गया। ठीक है, ये 12 दिख रहा है। कितना है, 12 दिख रहा है, 12 हो गया। और 12 के बाद में एक और देखिए इसको देखेंगे कितना दिख रहा है, ये 13 आ गया है। देखिए इसको ऐसे रखेंगे, टोटल रखेंगे कितना दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है। कितना है, 13 गया। यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 13 को दिख रहा है। ठीक है, तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि यहाँ पर क्या लिख रहे GUEST को यहाँ पर के, देखिए यहाँ पर YKIXW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इस प्रकार भाषा में देखिए यानी रोमन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दी है। ठीक है, देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यदि यहाँ पर लिख रहा है GUEST को यहाँ पर देखिए YKIXW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में बताना है कि रोमन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं लिख क्या रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं ना, जी के बाद में यहाँ पर यू लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर ई दिया है, फिर यहाँ पर एस दिया है, फिर यहाँ पर टी दिया है। देखिए इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आई दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक्स दिया है, फिर यहाँ पर आपको डब्ल्यू दिया है। एक कैसे लिख रहे हैं आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो जी से क्या लिख रहे हैं, जी से यहाँ पर आपको देखिए वाई लिख रहे हैं, तो जी में अगर 18 को जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा। तो देखिए यू से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं। देखिए तो अब यू नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसमें माइनस कर रहा है। ठीक है, इसमें माइनस आ गया, इसमें ई आ गया, तो नहीं बन पाएगा। फिर ई से देखिए ई के बाद में क्या था, ई के बाद में EFGHI, इसमें आपको प्लस कर रहा है। ठीक है, इसमें प्लस आ गया। फिर इसमें देखिए एस ले फिर नीचे की तरफ आएंगे ना, इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें इसको देखने के बाद में नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसको सबको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इन दोनों को देखने के बाद में क्या दिख रहे हैं हमको, लॉजिक क्या दिख रहे हैं। देखिए यू से क्या लिखेगा, यू से यहाँ पर वाई लिख रहे हैं, तो यू में जब 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यू में कितना को जोड़ेंगे, देखिए यू में जब ये 4 को जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जी दिख रहा है, जी में भी क्या करते हैं, जी में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या है, यानी के आ जाएगा। ठीक है, के आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई में भी क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, तो ई में भी 4 को जोड़ देंगे कितना क्या है, आई आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एस ले क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहा है, और टी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको एक्स लिख रहा है। देखिए एस में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। एस में जब 4 को जोड़ेंगे, देखिए एस के बाद में टी यू भी डब्ल्यू अगर 4 को जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए टी से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, तो टी के बाद में यू भी डब्ल्यू एक्स, तो इसमें भी 4 को जोड़ रहा है ना, इसमें भी हमको 4 को जोड़ लेना है। देखिए इसमें भी 4 को जोड़ लिए। उसी प्रकार से क्या करेंगे, रोमन को रखेंगे। ठीक है, देखिए ROM दिया है, ठीक है, ए दिया है और एन दिया है, इनको भी क्या करना है, उसी प्रकार से रखना है। इसको इधर से रखना है, इसको इधर से रखना है, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको इधर से रखेंगे, फिर इसको इधर से रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पर यानी क्या दिख रहे हैं, ओ दिख रहे हैं। ओ में जब यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए ओ में जब 4 को जोड़ देंगे और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, आर में भी 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, आर में भी 4 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, देखिए ओ में जब 4 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना देगा, यानी एस आ गया, ठीक है, एस आ गया। आर में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको भी आ जाएगा। और देखिए ए में भी यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे, जब ए में भी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर एन दिख रहा है, एन में भी 4 को जोड़ेंगे आर आ गया, ए में 4 को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ गया। देखिए तो आपको रोमन को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में बताना था ना। देखिए तो रोमन को एस भी क्यू आर ई लिखा जाएगा। इसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी एस ले, देखिए एस भी, ठीक है, क्यू आर ई, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बराबर क्या लिख रहे हैं 36, बी बराबर 6 लिख रहे हैं, सी बराबर 4 लिख रहे हैं, डी बराबर 8 है, तो यहाँ पर इसका मान दिया है, इसका सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि सबका मान दिया है, ठीक है। देखिए ए का मान 36 दिया है, बी का मान 6 दिया है, और यहाँ पर डी का मान, सी का मान का दिए 4 दिए और डी का मान 8 दिए। अब इस समीकरण में सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं ए का मान क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं, तो ए को क्या करना है, हमको 36 की जगह पर रख लेना है। फिर बोल रहा है कि बी का मान क्या दिए, यहाँ पर आपको 6 दिया है तो बी के मान पर 6 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सी का क्या दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, तो सी की जगह पर क्या रखते हैं 4 को रख लेंगे, ठीक है, 4 हो गया। सी की जगह पर 4 हो गया, हाँ 4 हो गया। और डी की जगह पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, तो डी की जगह पर 8 लिखिए। अब इनको रख लेंगे, यहाँ पर ये भागा दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है और ये आपको गुना दिख रहा है, ठीक है। बराबर में आपको 8 दिख रहा है ना, गुना के बाद में यहाँ पर 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 36 भागा हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना दिख रहा है, ठीक है, गुना 8 हो गया और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, इसको 9 चौको 36 यानी 9 मर्द में काट दिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको कितना देगा 8 6 48 है गया, ये आपको 48 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए 9, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ने के बाद में कितना गया 2 इसमें डाल देंगे तो 50 है, 7 57 आ गया, कितना गया 57 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 57 हो जाएगा। तो 57 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए इस श्रृंखला में यानी 9 के कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना क्या है, इन श्रृंखला में बताना है कि देखिए इन श्रृंखला में देखिए 9 के कितने अंक है, बोल रहा है कि यहाँ पर 9 जो है ना 9 के कितने अंक है जिनके ठीक पहले यानी क्या हो 6 हो, जिनके पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं होना चाहिए, यानी 3 बाद में नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने 9 है जिनके पहले 6 हैं जिनके बाद में 3 नहीं है। तो सबसे पहले श्रृंखला को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रृंखला में क्या दिख रहा है 9 दिख रहे हैं, उसके पहले 6 दिख रहे हैं लेकिन इसके बाद में तो 3 आ रहा है, ये बता रहा है कि 3 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें दिख रहा है 9 दिख रहे हैं, 9 के पहले यहाँ पर 6 दिख रहे हैं और 6 के बाद 9 के बाद में फिर यहाँ पर 3 नहीं दिख रहे हैं, एक हो गया। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, देखिए 9 हो गया ना, 9 के पहले क्या दिख रहा है 6 दिख रहे हैं, इसके बाद 3 नहीं दिख रहे हैं, ये भी 2 हो गया। और देखिए और इसमें देखिए 9 हो गया, 9 के पहले क्या दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं, इसके बाद में 5 दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, ये 2 हो गया, 3 हो गया। और देखिए और आगे दिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 दिख रहे हैं नहीं हो रहा है, ठीक है। और आगे देखिए तो इसमें 3 हो गया, इस 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 6 9 दिखना, हमको 9 दिखना है ना, ठीक है 9 दिखना है, उसके पहले नहीं होना चाहिए था। तो 9 दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, यहाँ पर 9 दिख रहे हैं, ठीक है, 9 के 6। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, ठीक है, इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है लेकिन इसके पहले 6 है लेकिन बाद में आपको 3 आ गया है, लेकिन इसमें 3 नहीं लेना है, ये नहीं हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, इसके पहले तो 4 दिख रहा है, इसके बाद भी 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 9 दिख रहा है लेकिन इसके पहले 1 होना चाहिए, 1 हो गया ना, इसके पहले क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। यानी इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 9 ऐसा ही है कि जिनके पहले 6 कितने
3 गो है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने 9 है जिनके पहले 6 हैं जिनके बाद 3 नहीं है। तो यहाँ पर 3 गो दिख रहे हैं, यानी 3 ऐसी 6 है जिनके 3 ऐसी 9 है जिनके पहले 6 हैं जिनके बाद 3 नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 3 को दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर जो बजरा है, बजरा जो है ना यहाँ पर निवासी से समेत है, उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको विदेशी, विदेशी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर बंजारा दिया है, बंजारा जो है ना, बंजारा निवासी से कैसे समेत है। देखिए तो बंजारा का विलोम होता है, ठीक है, ये बंजारा का विलोम क्या होता है, निवासी होता है, बंजारा का विलोम निवासी होता है। उसी प्रकार से विदेशी, विदेशी का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर विलोम हो जाएगा। तो विदेशी का विलोम क्या होता है, स्वदेशी। यहाँ पर क्या दिखेगा, स्वदेशी दिखेगा ना, ये आपको ऑप्शन को क्या करते हैं, ठीक है, स्वदेशी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको स्वदेशी दिखेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर स्वदेशी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्वदेशी किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, ठीक है, तो सी में दिख रहा है। तो यहाँ पर स्वदेशी भरा जाएगा, ठीक है, स्वदेशी हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है स्वदेशी होगा। तो स्वदेशी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे पासे के 2 भाग दर्शाए गए हैं, जब 4 संख्या ऊपर हो तो कौन सी संख्या नीचे होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि देखिए ऊपर जब क्या दिख रहा है, यानी ऊपर में 4 हो तो नीचे बताना कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया रहता है, तो देखिए यहाँ पर दोनों की स्थितियां में क्या करेंगे, 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इस 2 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी दोनों स्थितियों में जब 2 फलक एक समान होगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 4 पूछा है तो 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 हो गया, 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 हो गया। तो यहाँ पर 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति घर, महिला तथा यहाँ पर शिक्षक के संबंधों को प्रदर्शित करती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए बोल रहा है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति घर, महिला तथा यहाँ पर आपको शिक्षक के संबंध को प्रदर्शित करती हैं। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको घर दिए, महिला दिए और तथा शिक्षक दिए, इन तीनों शब्द को आपस में बताना कैसे समित होगा और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको जो आपको शब्द दिया ना, इन शब्द में से कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, महिला दिख रहा है और यहाँ पर शिक्षक दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर महिला को रखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर महिला को रखते हैं, ठीक है, यानी महिला, ठीक है, ये महिला दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, महिला। कुछ महिला यहाँ पर शिक्षक होती है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, महिला के बाद में यहाँ पर शिक्षक को रखते हैं, ठीक है, ये शिक्षक दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, शिक्षक दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ महिला, देखिए कुछ महिला यहाँ पर शिक्षक होती है, जो कुछ महिला है वो शिक्षक होती है और कुछ शिक्षक भी क्या होती है, महिला होती है। कुछ महिला भी शिक्षक होती है और यहाँ पर कुछ शिक्षक भी महिला होती है। लेकिन यहाँ पर घर क्या दिख रहा है, घर आपको अलग दिख रहा है, घर आपको अलग दिख जाएगा, यानी इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति दिया है और यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसके कहने का मतलब है जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो ना चौथा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 आकृति में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रश्न आकृति में जो पहला आकृति है वो दूसरा से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा को यहाँ पर चौथा से संबंधित में रखेंगे। देखिए तो जो पहला आकृति है ना, इसमें देखिए ये वाला जो गोल दिया है, देखिए यहाँ पर आपको कर दिया है, ठीक है। ये कैसे किया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसको क्या किया है, देखिए ई वाला क्या करेंगे, ई वाला को आपको यहाँ पर आपको देखिए इधर से घुमाया है, ठीक है। देखिए इधर से आपको चल रहा है, ठीक है,
ये आपको इधर से चल रहा है, यानी इसको ऐसे घुमाया है, ठीक है, यानी ऐसे घुमाया है। उसी प्रकार से देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर घुमाकर यहाँ पर ला दिया है। लेकिन जो आपको ये बिंदु में देखिए, ये आपको बिंदु में दिया है, यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह आ गया, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसको यानी ई वाला को क्या किया है, ई वाला को ऐसे घुमाया है, ठीक है, ऐसे घुमाया है, तभी तो आपको एक पॉइंट घुमाया था, आपको इस प्रकार से आ गया, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम दूसरा आकृति में भी रखेंगे। तो दूसरा आकृति में कैसे रखेंगे, देखिए तो दूसरा आकृति में भी क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ई वाला जो है ना, ई वाला इसको क्या करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ घुमाएंगे ना, तो ई वाला गोल का कहाँ आपको इधर कोना में आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आ गया। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको पहले ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, यानी एक कोना में आ गया यहाँ तक, ठीक है, कोना में आ गया। उसके बाद में देखिए ये वाला जो बिंदु दिख रहा है, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, इसके बिंदु में क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए ये वाला जो है इसको हमको कहाँ लाना है, क्योंकि देखिए इसको क्या किया था, यानी ऐसे घुमाया था, इसको भी क्या करेंगे हम ऐसे घुमा लेंगे। जब इसको भी क्या करते हैं ऐसे घुमाएंगे तो इस प्रकार से यानी इधर आ गया, ठीक है, देखिए इसमें करेंगे और यहाँ पर आपको इधर आ गया, यानी इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो ये जो आकृति है ना इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का होगा। जो पहला आकृति है वो दूसरा आकृति से समित है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति जो ना वो चौथा आकृति से यानी इस प्रकार से समित हो जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति से समित होगा, तो इस तरह का आकृति को देखते हैं कि सब सामने दिख रहा है, इस तरह का आकृति की सब सामने दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए में तो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए बिंदु आपको क्या दिया है, इधर दिया है, हमको इधर लाना है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिखे, बी में देखते हैं, तो बी में दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिंदु आ गया, ये भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, डी में दिख रहा है। देखिए सेम आकृति क्या दिख रहा है, सेम आकृति आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस और यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना हो, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो आपको चिन्ह दिए, इन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिए, भागा दिए, तो प्लस की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिए, माइनस दिए, तो गुना की जगह पर माइनस को रखेंगे और माइनस का अर्थ क्या दिया, प्लस दिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस को रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी गुना दिख रहा है, तो भागा की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 25 भागा 5 हो गया है। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर प्लस यहाँ पर 15 दिख रहा है। तब 5 देखिए, तब 50 25 हो गया, 5 मिनट में कट गया, ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट में कट गया। जब 5 हो गया फिर माइनस कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 दूनी के 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, और 20 में यहाँ पर 15 रखते हैं, ठीक है, 15 प्लस में रखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आ गया। अब देखिए जो प्लस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, और माइनस में क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, लेकिन प्लस माइनस में ही 20 दिख रहा है, क्या दिख रहा है। देखिए प्लस माइनस इसको रखेंगे तो प्लस माइनस में माइनस क्या दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। जब माइनस बड़ा दिख रहा है तो इसको हम प्लस में रखेंगे, ठीक है, इसको हम प्लस में रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 को 5 तरह ही जाएगा। लेकिन देखिए जब यहाँ पर 15 में से यानी 20 दिख रहा है ना, 20 में से यहाँ पर 15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको ये कहते हैं यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह देखे तो यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, और प्लस में क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। जब प्लस माइनस में तो यहाँ पर माइनस जब बड़ा दिख रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपको माइनस ही होगा। प्लस माइनस क्या था, माइनस होता है, क्योंकि माइनस आपको बड़ी संख्या दिया है और यहाँ पर एक छोटी संख्या दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, था 20 में से जब 5 को हटा लेंगे, ठीक है, तो घटाएंगे ना, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या दिख रही है। तो माइनस करने के बाद में कितना गया, 5 आ गया, और 5 में से 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर कितना गया, 0 आ जाएगा। यानी 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या है, ठीक है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ रूम क्या है, कुछ रूप पेन है, क्या है, कुछ रूप जो है वो पेन है। तो मान लीजिए यहाँ पर रूप को रखते हैं, ये रूप हो गया, एक कुछ रूप क्या दिख रहा है, तो पेन है, तो यहाँ पर पेन को रखेंगे, ठीक है, कुछ रूप यहाँ पर
पेन दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए कुछ पेन चाबियां हैं, लेकिन कुछ जो पेन है वो क्या है, चाबियां हैं। तो यहाँ पर चाबियां को रखते हैं, ठीक है, ये चाबियां दिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए कुछ बोतलें चाबियां हैं, जो कुछ बोतलें हैं ना वो चाबियां हैं। तो कुछ बोतलें, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बोतलें चाबियां हैं ना, तो कुछ बोतलें भी चाबियां रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पेन चाबियां हैं, तो कुछ पेन भी चाबियां हो गया, कुछ बोतलें भी चाबियां हैं, तो कुछ बोतलें यहाँ पर चाबियां को रखते हैं। तो ये बोतल दिख रहा है, ये बोतल हो गया, ठीक है, बोतल हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है निष्कर्ष, निष्कर्ष यहाँ पर पहले हम दिया है कि कुछ बोतलें पेन है, जो कुछ बोतल है ना वो पेन है। देखिए एक क्या दिख रहा है, ये बोतल दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है। एक किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ रूप यहाँ पर बोतलें हैं, तो कुछ रूप, देखिए रूप तो आपको यहाँ पर दिख रही है और बोतल आपको यहाँ पर दिख रही है, कुछ रूप बोतल से समझ है नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर चाबियां रूप है, यहाँ पर कुछ चाबियां, तो यहाँ पर रूप हो गया और ये आपको चाबियां दिख रहे हैं। कुछ चाबियां क्या रूप में दिख रही है, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। यानी तीनों क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब तीनों गलत बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए ए तथा बी ने 15,000 रुपए तथा 22,500 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए ए और बी दो आदमी है, ठीक है, जिसने क्या किया कि 15,000 रुपए और एक आदमी कितने 22,500 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, ठीक है। देखिए दो आदमी है, दो आदमी में से जो क्या किया कि एक आदमी ने 15,000 रुपए लगाया, दूसरा आदमी ने क्या लगाया 22,500 रुपए लगाया, वो एक व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो बताना है कि तो बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यानी जो उसका लाभ होगा दोनों का वो किस अनुपात में बांटेंगे, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ए दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है, ठीक है। ए कितना लगाया, ए ने आपको यहाँ पर देखते हैं क्या लगाया, हाँ ए 15,000 रुपये लगाया, ठीक है, ये 15,000 रुपये लगाया। बी कितना लगाया, तो बी यहाँ पर देखिए, तो बी कितना लगाया 22,500 लगाया, ठीक है, ये बी 22,500 लगाया। जब इसके इतना गया, एक फॉर्मूला होता है जिससे क्या देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर रखते हैं ए, यहाँ पर रखेंगे बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पर ए बी हो गया, फिर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है, नहीं ए बी हो गया ना, तो इसको बराबर करेंगे ना, ठीक है, इसको बराबर करेंगे। तो बराबर में आपको कितना दिए, ए कितना लगाया 15,000 लगाया, ठीक है, ये 15,000 कर देंगे। ये कितना है, बी कितना लगाया, तो बी आपको 22,500 लगाया, ठीक है, 22,500 लगाया। अब इनको गुना कर लेंगे, गुना कितना से करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों जैसे गुना कर लेते हैं, गुना इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए एक साल में कितना, 12 महीने में एक साल होता है ना, एक कुछ महीने नहीं दिए, एक साल, तो एक साल हो गया, इसमें भी गुना करेंगे, एक साल से एक साल गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करते हैं, आप सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 ले 75 से, तो 75 तिया यहाँ पर 225 हो गया, और यहाँ पर 75 दूना 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। तो कितना गया, यानी 2 अनुपात कितना गया 3 आ गया, कितना गया 2 अनुपात 3 आ गया, यानी यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि तो बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो लाभ को किस अनुपात में बांटा है, तो यहाँ पर 2 अनुपात 3 में। तो 2 अनुपात 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखिए ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती हैं, तो ट्रेन की गति बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि 200 क्या लिख रहे हैं, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर गति यानी ट्रेन की गति क्या था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूछे क्या रहे, गति पूछा है, तो ट्रेन की गति रखते हैं, ठीक है, ये ट्रेन हो गया है, इन ट्रेन की, ठीक है, इन ट्रेन की गति लिखेंगे, ये ट्रेन की गति, तो गति बराबर कहते हैं दूरी बटा चाल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूरी हो गया, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिए 250 मीटर दिए, ठीक है, 250 मीटर, और चाल कितना दिया, देखिए एक यहाँ पर तो दूरी हो गया, दूरी हो गया, और चाल लिख रहे हैं, तो चाल कितना है, देखिए इतने सेकंड में पार कर जाती हैं, ये कितने सेकंड में पार करते हैं, तो 15 सेकंड में, तो 15 को रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये 15 सेकंड में दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सेकंड में दिया है। जब सेकंड में दिया है
इसको क्या करेंगे, ये आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में लगा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 ले करेंगे। ठीक है, 18/5 ले भाग करेंगे। ये क्या करते हैं, ये 50-25 मिनट में कट गया। ठीक है, 50-25 हो गया। ठीक है, ये 50-25 मिनट में काट दिए। तो 6 से 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से देखिए, तो 3×5 कितना गया, इसको क्या रखते हैं, 3×5 15 रखते हैं। ठीक है, तो इसको देखें, 3×5 15 हो गया, ये कट गया, और 36 18 कट गया, ये 6 मिनट में कट गया। ठीक है, 6 मिनट में कट गया। और ये 5 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 5 दिख रहे हैं, तो 5 इसको भी काट लेते हैं। ठीक है, 5-5 काट लिए। जब 5-5 काट लिए तो यहाँ पर ये कितना बच गया, ये पूरा जीरो उतार दिए थे। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 6×5 30, तो यहाँ पर 60 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर 5-5 देखिए, 5 इधर भी, अगर 5 इधर भी काट लेंगे तो 10 हो गया ना, 10×5 50 होता है, तो पहले इसमें 10×5 50 कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 10×5 50, यानी 1 मिनट में कट गया, तो 10 आ गया, तो 10 का कितना आ गया, 60 हो गया। यहाँ पर 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन की गति बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना दिया, 250 मीटर दिया है, और सेकंड में कितना दिया, अगर आपको गति कितना है, चाल कितना दिया, तो 15 सेकंड में पार करती है। जब 15 सेकंड में पार कर देते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने आए। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 ले भाग कर लेंगे। अब इसको करने के बाद में देखिए कितना क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए रमेश 30 किलोमीटर, देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी स्कूल घर और स्कूल से वापस लौट आता है। ठीक है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रमेश ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और फिर क्या किया कि वो उधर से लौटेगा कितना, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी स्कूल वापस लौट आता है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस लेकर करते हैं लौटता है। तो कुल यात्रा में बताना है कुछ औसत चाल। देखिए, तो जब औसत चाल पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए औसत चाल को रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिख रहे हैं, औसत। ठीक है, औसत चाल दिया है। औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो जा रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और आ रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, लेकिन उसका औसत चाल बताना है। जब औसत चाल बताना है तो क्या करते हैं, तो देखिए एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि देखिए 2 हो गया। ठीक है, यानी 30 हो गया ना, तो 30 से हो गया, और ऊपर में करते हैं 30 ले और 60 ले गुना कर लेंगे, यानी एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, और फिर क्या करते हैं यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे भी, नीचे देखिए एक बार जोड़ लेंगे। ठीक है, नीचे जोड़ेंगे और ऊपर गुना करेंगे, लेकिन 2 बार किया है। देखिए रमेश एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो 2 बार है ना, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर क्या गया, 30 हो गया, फिर गुने 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुने यहाँ पर 2 दिख रहा है, इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, 90 आ गया। देखिए 1 जीरो से मान लीजिए कि इसको काटते हैं, हाँ 1 जीरो इसको काट लेंगे, तो 3 से काटते हैं, तो तीली के 9 हो गया, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, ये काट दिए, 20 3 60 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए अभी कितना बच गया, 20 बच गया, और क्या बच गया, 2 बच गया, तो 20 दूनी के 40 हो गया। यहाँ पर कितना गया, 40 हो गया, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, यानी भी आंसर कितना दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गया, तो उसका औसत कितना गया, तो उसका औसत चाल कितना गया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा यानी 24 घंटे में समाप्त करते हैं, दिन में, ठीक है, दिन समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए तथा बी यानी 2 आदमी है। ठीक है, इसी काम को क्या कर रहा है ना कि 16 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, यानी 24 दिन में कर रहा है। अगर दोनों को क्या करते हैं, मिला देंगे। जब दोनों को मिलाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए दोनों को मिलाकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब दोनों को मिला देंगे वो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर बोलना है कि ए, तो ए दिया है, 1 क्या करते हैं, 16 को रखते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पर 16 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस दिया है, जब मिलाने को बोल रहा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, आगे क्या दिए, 24 दिया है, 1 यहाँ पर 24 रखते हैं। ठीक है, 24 हो गया। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना का 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया। अब इनको देखिए तो 16 में और यहाँ पर 16 3 48 होता है। ठीक है, 16 में यहाँ पर भाग लगेंगे तो 16 3 48 हो गया और 48 हो गया और 48 देख रहे हैं तो 3 मिनट में कट गया ना, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि प्लस है। अब देखिए तो 24 दूनी कितना था 48 होता है, 24 दूनी का 48 आ गया। इसको क्या करेंगे 5 हो गया, 5 बटा कितना का 48 आ गया। तो इसको क्या करते हैं तो 5 इधर 48 आपको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 नीचे रखेंगे। अब इनको क्या करते हैं सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो 9 5 45 होता है। देखिए तो यहाँ पर 9 5 45 और फिर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 3, तो यहाँ पर 6 5 30 होता है, तो 6 5 30 हो जाएगा। ये 9.5 में 6 मिनट में कट रहा है तो 9.6 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पूर्णांक में दिया है। इनको भी क्या करते हैं हम पूर्णांक में रखेंगे। तो पूर्णांक में कैसे रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 48 दिख रहा है। ठीक है, 48 हो गया और 48 को क्या करते हैं 5 ले भाग करेंगे। 48 को क्या करेंगे 5 ले भाग करते हैं। जब 48 को 5 ले भाग करते हैं तो 9 5 कितना होता है 45, तो यहाँ पर 45 को रख लेंगे। ठीक है, 45 हो गया और ये कट गया, ये कितना बच गया 3 बच गया। जब 3 शेष बच गया तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, और शेषफल कितना आ गया 3 आ गया और भाजक कितना था यहाँ पर 5 था। देखिए यहाँ पर कितना गया 9 पूर्णांक 3 बटा में 5 आ गया। इसका क्या गया 9 पूर्णांक 3 बटा में 5 आ गया। तो वही बोल रहा है कि तो दोनों को मिलाकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए 9 पूर्णांक 3 बटा 5 में, तो 9 पूर्णांक 3 बटा 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो 9 पूर्णांक 3 बटा 5 ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।